आज हम लोग कुछ लॉग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कुछ बेसिक्स भी होगा और जिसके आधार पे आप कंपटीशन में भी सवाल लगाएंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया कि लॉग 10(1) की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लॉग 10(1). तो पहले लॉग को कुछ नियम समझते हैं हम लोग कि अगर लॉग ऐसे लिखा गया है, m पे पाव n इज इक्वल टू a लिखा गया है, तो इसको हम लोग घातीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए n को यहीं पे छोड़ देना है, आप छोड़ दीजिए, और ये जो बेस है यहाँ पे लिख लीजिए, और जो हमारी वैल्यू आई थी वो बन जाती है आपकी पावर। तो कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान दीजिए कि इसी को उठा करके यहाँ ले जाना है और इसको कैसे बना देना है, पावर, या इसको क्या बोलेंगे हम, घात बोल देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका मतलब है कि जो आधार हम लोग बोल रहे थे और जो ये वैल्यू आई है उसी का क्या बन जाएगा, ये घात बन जाएगा। और जो यहाँ पे दिया गया है log 1n, उसकी क्या मिलेगी हमको, एक वैल्यू मिलेगी, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मान भी कहते हैं या वैल्यू कहते हैं। ठीक, अब हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10(1) इंटू में मान लो कोई वैल्यू आया x। तो कहने का मतलब है अगर ये आधार है तो आधार की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और जो हम लोग घात बता रहे थे यहाँ पे, वहां पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, और बराबर लगाएंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपसे यही कह रहा है कि 10 की कितनी घात 1 के बराबर होगी। तो आपको पता है कि 10 की अगर हम 1 घात लेंगे तो वो 10 के बराबर होती है। अब वैल्यू 1 है मतलब 10 से कम है, और नेगेटिव हम ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, 0। अगर 10 की घात हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दिया है log 10 इंटू में 10 का मान बताइए क्या होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका आधार है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे आधार, और घात आपका आप तो मना नहीं है, ये x है, और उसकी किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10, इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो x का क्या मान लें यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो, तो 10 पे अगर 1 घात लेते हैं तो 10 होता है, तो मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि log 1 की बेस 10 पे मतलब आधार 10 पे क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। हालांकि ये वैल्यू अनडिफाइंड है, जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम 100 की पावर भी 0 करें तब भी हमको 1 मिलेगा, 12 के पावर भी 0 करें तो भी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब एक ही वैल्यू की कई बार 0 लेने पर तो मैथ में कभी भी ऐसा नहीं सकता है कि किसी भी चीज का हजारों सोल्यूशन मिले। उसके लिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, अनडिफाइंड मानते हैं। बाद में चलेंगे तो आप बाकी शुरुआत में आप यही जानिएगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि log 100 की वैल्यू बताइए जिसका बेस कितना हो, 10 हो, बराबर x। मैंने फिर कहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी कि 10 की कितनी घात 100 के बराबर होगी, 10 की कितनी घात 100 के बराबर होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 को 10 पे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आधार बराबर होता है तो घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 2 आएगी। मतलब x की जो वैल्यू आएगी हमारे यहाँ पे 2 आएगी। अच्छा, इसको रूल से भी लगा सकते हैं हम लोग। एक रूल आप ये याद रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए कोई लॉग है, यहाँ पे m है और log m की वैल्यू, मतलब ये दोनों बेस और वैल्यू बराबर हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और log e m पे पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं n log e m लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता है तो इसको लगाइए, देखिए कैसे लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि क्या वैल्यू पूछ रहा है log 100 पे बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, हमने x मान लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे log 100 पे बेस 10।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये जो हमारा ये फॉर्मूला है यहाँ पे, और यम पे पावर n है और यहाँ पे क्या है, यम पे पावर n है, तो कैसे लिखेंगे इसके, 2 log 10 इंटू में 10। अब मैंने बताया कि जब भी ये दोनों बराबर होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई है, 2। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, log 16 की वैल्यू बताइए जिसका बेस 2 है। हम फिर इसको x मान ले रहे हैं, x बराबर हो जाएगा आपका log 2 16, या 16 का अगर पावर देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2, 2 पे पावर कितनी बार आया, 2 4 बार, या 4 log 2 इंटू में 2। मैंने बताया था कि जब भी log m पे पावर n हो तो ये n log m इंटू में m हो जाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे m इंटू m का फन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक, आप वैसे भी देख सकते हैं कि हमने एक तरीका और बताया था कि log 2 16 पे इसको x मान लेंगे तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 16 को देखें तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, यहाँ पे 2 पे x है। आप इसे कंपेयर करोगे, आधार बराबर है तो x की वैल्यू किसी के बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका log a प्लस log b। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्र देखेंगे, जैसे दिया गया है log e m प्लस log बेसी n हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, log e m इंटू में n हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि log बेसी m माइनस log बेसी n हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी log m बाई n, और इसका बेस क्या रहेगा, e रहेगा। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आपको आगे लगाने पड़ेंगे। तो चलिए प्रश्न में दिया गया आपका चौथा प्रश्न देख लीजिए ध्यान से कि log a प्लस log b बराबर होगा। log अगर a लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब बेस 10 होगा। log बेस 10 b किसके बराबर होगा, तो ये होगा आपका log बेस 10 a इंटू में b के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों का गुणा हो जाएगा। अगर यही नेगेटिव होता तो दोनों का भाग पड़ जाता। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, log ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिया गया है कि यदि log x की वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो बेस का मतलब वो 10 होगा, तो x का मान बताइए। तो अगर हम मान लेते हैं कि बेस यहाँ पे 10 है आपका, तो x बराबर हो जाएगा 10 की घात 2। यही तो होता है बेस का, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, घात बन जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 10 की घात कितनी होती है, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी। आप लगा सकते हैं, मैंने बार बार बताया कि m और n हो, यहाँ पे a हो, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, m पे पावर a हो जाती है। उसी तरह मैंने लगाया यहाँ पे जो x की वैल्यू हो n के बराबर है, और जो m की वैल्यू है वो 10 के बराबर है, और जो a की वैल्यू है आपकी वो a के बराबर है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी देख पा रहे हैं, हमने 2 रख दिया है, m की वैल्यू हमने 10 रख दिया है, और x की जो वैल्यू है यहाँ पे n है, तो मैंने n की वैल्यू सिंपली x रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि log 1000 का मान बताइए जबकि उसका बेस कितना है, 10 है। हम मान लेते हैं कि इसका मान x होगा। तो साफ साफ पूछा जा रहा है कि जो 1000 है वो 10 की कितनी घात की होगी। तो आपको पता होगा कि 1000 को 10 पे घात 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 पे घात x है। तो सीधा अगर आधार बराबर होते हैं
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी लगा सकते थे कि log 10 है, 1000 है, यहाँ पे x है, तो log 10 यहाँ पे 10 पे घात 3 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका m पे पावर n, तो n log m ये होता था, तो n की जगह पे आपका 3 है, log e की जगह पे आपका 10 है, और इसका आधार m की जगह पे भी 10 है। अब इसकी वैल्यू जो होती है log a टू a की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर 3 गुणे में हो जाएगा 1, और यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3। यहाँ पर भी आंसर कितना आया था आपका, 3 आया था। 7वां क्वेश्चन दिया गया आपका, log a माइनस log b क्या, तो ये फार्मूला है। यहाँ पे a में b का क्या पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया गया आपका, log x का मान बताइए जबकि इसका बेस 5 है और उसकी वैल्यू 3 के बराबर है। तो मैंने बताया था कि x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5 हमारा आधार है, और ये जो 3 होता है ये पावर होता है। तो 5 पचे 25, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125। तो क्या 125 सी ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल दिया गया है।